इंडिया और पाकिस्तान के किचन में एक ऐसी चीज़ यूज़ होती है जो कि बिल्कुल नेचुरल है, जो हम रोज़ खाने में यूज़ करते हैं। और मज़े की बात यह कि वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी पे दवा जैसा इफ़ेक्ट दिखा सकती है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ कहती हैं कि हल्दी काफ़ी हद तक प्रोज़ैक यानी कि फ्लॉक्सेटिन जैसा इफ़ेक्ट दिखा सकती है। लेकिन टर्मेरिक हल्दी इतना पावरफुल है तो क्यों डॉक्टर्स सबको हल्दी नहीं देते, क्यों एंग्जाइटी और डिप्रेशन में इसका मशवरा नहीं देते? और अगर ये इतना सिंपल है तो फिर लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं, हालांकि वो खाने में रोज़ाना हल्दी इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पे भी टर्मेरिक को लेके काफ़ी हाइप है। तो आज हम इस सोशल मीडिया हाइप को समझेंगे, इसके पीछे क्या साइंस है जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में हल्दी यानी कि टर्मेरिक के ताल्लुक को बनाती है। तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और आज की वीडियो भी बड़ी डिमांड पे आई है क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि डॉक्टर साहब हल्दी के बारे में कोई वीडियो बनाएं जिसमें बताया गया हो कि हल्दी भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन में यूज़फुल है कि नहीं। लेकिन आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे टाइप करके हमें दीजिएगा। तो दोस्तों, हल्दी यानी कि टर्मेरिक या मेडिसन, कन्फ्यूजन कहाँ से आती है? आजकल हर दूसरा बंदा कह रहा है और हमारे व्यूअर्स भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब नेचुरल चीज़ों पे बात करो। और अगर हल्दी की बात आई तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमें बताया गया कि हल्दी लो, नेचुरल है, दवा की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं। हल्दी वैसे हर घर में भी यूज़ होती है, इसीलिए लोग अज्यूम करते हैं कि ये नेचुरल है तो सेफ़ है और ये नेचुरल है तो ये इफेक्टिव भी होगा। और इसके अलावा हल्दी काफ़ी बीमारियों में भी दूध के साथ दी जाती है। काफ़ी इस पर रिसर्चेज हुई है कि ये इम्यूनिटी को भी बेहतर बनती है। लेकिन मेंटल हेल्थ पे क्या इसका कोई असर है? मेंटल हेल्थ इतनी सिंपल भी नहीं होती। याद रखिए दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी सिर्फ लो मूड या घबराहट मूड का मसला नहीं है, ये एक ब्रेन केमिस्ट्री और एक स्ट्रेस सिस्टम है हमारी बॉडी का, और लाइफस्टाइल का इसमें मिक्स भी होता है। और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग हल्दी को ट्रीटमेंट समझ लेते हैं जबकि ये सिर्फ सपोर्ट हो सकती है डिप्रेशन और एंग्जाइटी में लेके। ये तो मैंने आपको सवाल का जवाब भी शुरू में दे दिया, लेकिन इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऐसा सवाल भी उठता है कि अगर हल्दी सिर्फ सपोर्ट है तो रिसर्च क्यों इसको इतना हाईलाइट करके बताती है? देखें, हल्दी जिसे इंग्लिश में टर्मेरिक कहते हैं, इसका जो एक्टिव कंपाउंड है उसे कहते हैं करक्यूमिन। ये सिर्फ एक ही पाथवे पे काम नहीं करता बल्कि मल्टीपल सिस्टम्स दिमाग के अंदर उस पे ये काम करता है। इसका सबसे पहला मैकेनिज्म है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हमें पता है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में भी हमारे दिमाग के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। करक्यूमिन इसे रिड्यूस करता है, लेकिन याद रखिए कि इसका ख़ास डोज है, ख़ास तरीके से ली जानी चाहिए। ये मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। दूसरा मैकेनिज़्म जो करक्यूमिन का है, जो कि हल्दी का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि हमारे दिमाग में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जो कि दिमाग के अंदर सेल्स को डैमेज करते हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो यह वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने नेचुरल फूड फॉर ब्रेन के बारे में बात की है। तो ये तो बात हो गई कि जो फ्री रेडिकल्स हमारे दिमाग के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं, यानी कि दिमाग के अंदर जंग लगाते हैं, और करक्यूमिन उस जंग लगाने के अमल को रोकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो तीसरा मैकेनिज्म है, ये BDNF को बूस्ट करता है। अब BDNF के बारे में मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन मैं अगर आपको आसानी से बताऊं तो BDNF को आप ब्रेन का रिपेयर सिस्टम समझो। ये हमारे दिमाग के अंदर नए न्यूरॉन्स बनाने के अमल को तेज़ करता है और उनके दरमियान जो कनेक्शंस है, सिनेप्सिस, उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। और डिप्रेशन में BDNF लो होता है। करक्यूमिन के बारे में जितनी रिसर्च हुई है वो कहते हैं कि वो BDNF को इंक्रीज़ करता है, यानी कि ब्रेन को रिपेयर मोड में डालता है। इसका एक चौथा मैकेनिज्म भी है करक्यूमिन का, वो है ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस को रेगुलेट करता है, जिसे हम HPA एक्सेस कहते हैं। स्ट्रेस के टाइम अगर देखा जाए तो हमारे HPA एक्सेस की वजह से कॉर्टिसोल बॉडी में बढ़ता है और बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस में भी आ जाती है, यानी कि जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस आता है वो क्रॉनिक बन जाए। इसकी वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ता है और जब कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में ऑर्गन डैमेज होता है और प्री डायबिटिक स्टेट में आप चले जाते हो। करक्यूमिन कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है
और इसके साथ साथ कर्क्यूमिन का एक पांचवा और फाइनल मैकेनिज्म है कि वो हमारे दिमाग के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको सपोर्ट करता है। अब अगर हम डिप्रेशन एंग्जाइटी के न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो उसमें सेरोटोनिन आता है, ये उसके बैलेंस को बढ़ाता है, उसको सपोर्ट करता है कि वो इंक्रीज़ हो। और उससे बढ़ के जो डोपामिन है हमारे दिमाग में, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारा फोकस बेहतर होता है, ये डोपामिन को भी इनडायरेक्टली इंप्रूव करता है। और एक हिडन फैक्टर जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, ये ग्लूटामेट को भी दिमाग में कंट्रोल करता है। अगर एक्सेस ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर की बात की जाए तो ये दिमाग के सेल्स को डैमेज करता है। इसे हम एक्साइटोटॉक्सिसिटी भी कहते हैं। कर्क्यूमिन इसे रेगुलेट करता है, इसलिए इसका अफेक्ट सिर्फ मूड पर नहीं होता बल्कि मूड के साथ साथ पूरे दिमाग के एनवायरनमेंट पे होता है। ये दिमाग को बेहतर और रीजनरेटिव और लॉन्गेटिविटी की तरफ ले जाता है। लेकिन इतनी पावरफुल चीज़ कर्क्यूमिन हल्दी के अंदर जो होती है, हर हल्दी काम क्यों नहीं करती, ज़रा इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप हल्दी दूध तो रोज़ पीते हो, लेकिन आपकी बॉडी में जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है कर्क्यूमिन, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता। यही सबसे बड़ा इशू है। इसलिए जो न्यूट्रा सप्लीमेंट्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट आता है हल्दी का, कर्क्यूमिन, उसको ज़्यादा किया जाता है, उसको इन्हेंस किया जाता है कि वो आपकी बॉडी में मैदे से एब्जॉर्ब हो ज़्यादा और फिर आपके दिमाग पे भी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कर्क्यूमिन ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों के साथ लिया जाता है। और ये कैप्सूल लेते वक्त ज़रूर देखिए कि क्या उसके अंदर ब्लैक पेपर की मिकदार मौजूद है, क्योंकि इससे कर्क्यूमिन की अवेलेबिलिटी दिमाग को ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल एक्सट्रैक्ट्स हैं जैसे BCM95, कुछ ऑयल्स हैं और एक ख़ास कंपाउंड है लेसिथीन। ये भी आप देखिएगा कर्क्यूमिन के कैप्सूल लेते वक्त कि क्या ये इनमें मौजूद हैं। अगर इनके बगैर कर्क्यूमिन लिया जाए तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगी, और अगर इनके साथ लिया जाए तो कर्क्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को ये 700% तक इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको कर्क्यूमिन कैप्सूल्स की डोज का भी पता होना चाहिए कि ये यूजुअली दिन में 1000 से 1500 मिलीग्राम पर डे तक लेना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर डोज आपके मेंटल हेल्थ के लिए आपके दिमाग को मिले तो ये डोज काफ़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और हकीकत है, आप ये डोज इसी तरीके से लें लेकिन तब भी रिजल्ट्स टाइम लेते हैं। तो फिर कितना टाइम लगता है कि आप कर्क्यूमिन की कैप्सूल्स लें और उसका आपको नतीजा देखने को मिलता है? देखिए कि कर्क्यूमिन कोई जादुई पिल नहीं, कोई मौजाती ड्रग नहीं, ये बहुत स्लोली काम करती है। मैं एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में तो कहता हूँ कि ये 2 से 3 हफ्ते में काम करती हैं, लेकिन अगर हम कर्क्यूमिन के बारे में बात करें तो कम से कम 2 महीने लग सकते हैं। और उसके बाद आपको अपनी मेंटल हेल्थ में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट महसूस होती है, आपको नींद में बेहतरी महसूस होती है, आपका मिजाज बेहतर होता है, आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, उस पर भी आराम से अफेक्ट आता है। रिसर्च भी यही शो करती है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है उन डिप्रेशन में जिसमें एंग्जाइटी भी हो। मतलब कि एक बंदे को एंग्जाइटी है और थोड़ी सी डिप्रेशन, या ज़्यादा डिप्रेशन और साथ में थोड़ी सी एंग्जाइटी, मिक्स एंग्जाइटी डिप्रेशन में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और कुछ स्टडीज़ तो ये भी सजेस्ट करती हैं कि ये ग्लूटामेट रेगुलेशन में एंटी डिप्रेसेंट से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। हो गई ना कमाल की बात। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर सिवियर एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं या सिवियर डिप्रेशन है जिसमें आपको ये सोचा है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, तो सिर्फ ये कर्क्यूमिन काफ़ी नहीं होता, ये फिर बेचने का चूरन है। यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, और वो है कि वो डिप्रेशन के लिए सिर्फ कर्क्यूमिन पे रिलाई करते हैं, हल्दी पे रिलाई करते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है और वो बहुत सिंपल है। देखिए, समझने की कोशिश करें। कर्क्यूमिन हेल्प कर सकता है लेकिन ये रिप्लेस नहीं कर सकता। कर्क्यूमिन हेल्प करता है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में लाइफस्टाइल को ठीक करना भी बहुत ज़रूरी हो। उस लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम हफ्ते में 4 दफ़ा। नींद बेहतर करें, अगर आप कोई थोड़ी बहुत थेरेपी ले रहे हैं तो वो भी बेहतर है। और न्यूट्रिशन आपकी ठीक होनी चाहिए, यानी कि कोशिश करें आप हेल्दी फूड्स जैसे प्रोटीन डाइट, फाइबर्स, और अगर आप फैट्स लेते हैं वो भी ज़रूरी है कि आप बैलेंस फैट्स लें, नट्स से, एवोकाडो से। और कार्बोहाइड्रेट में कोशिश करें वो खुराक मत लें जो शुगर को फ़ौरन ज़्यादा करे, जैसे सफ़ेद चावल, सफ़ेद रोटी, बेकरी आइटम्स, मिठाई वगैरह। इसीलिए इसको लेयर्ड अप्रोच कहते हैं। लेयर्ड अप्रोच का मतलब कि लाइफस्टाइल को भी बेहतर किया, साथ में कर्क्यूमिन भी ले रहे हैं। और अगर आपको मॉडरेट या सिवियर एंग्जाइटी या डिप्रेशन है
तो वहाँ पे याद रखिए कि हल्दी काफ़ी नहीं है, वहाँ पे करक्यूमिन काफ़ी नहीं है। ये सपोर्टिव हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के अंडर सुपरविजन आपको दवाइयों की ज़रूरत होगी, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स आते हैं। अब सोशल मीडिया पे आता है करक्यूमिन हर बंदे के लिए बेहतर है, ये हार्मफुल ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये अपने हार्म्स के साथ, अपने साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आती है। जैसे कि वो लोग जो कि ब्लड थिनर यूज़ करें, जिसमें एस्पिरिन और क्लोपिकोड्रिल आते हैं, वो करक्यूमिन ना खाएं। वो लोग जिनके अंदर गाल स्टोन्स हों और वो लोग जो कि प्रेगनेंसी हों, वो ख़वातीन, वो ब्लाइंडली करक्यूमिन को बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि उनको लेके फिर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, करक्यूमिन एक पावरफुल टूल है जो कि हल्दी में नहीं लेकिन कैप्सूल्स में आपको बड़े आराम तरीके से मिल सकता है। लेकिन याद रखिए कि लेने का फ़र्क डिफरेंट होता है और ये ब्रेन को सपोर्ट करता है, तुरंत उसको बेहतर नहीं करता, कोई मैजिक पिल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पे बनाई है, जिसमें हमारी बॉडी के स्ट्रेस और कॉर्टिसोल को लेके हमने समझने की कोशिश की है। ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर मेंटल हेल्थ रेजिलियंस लाऊँ, आपको अवेयरनेस दूँ। हमें ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।